ओम शांति। आज सुनते हैं 23 नवंबर की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने सन्मुख का नशा, बच्चे तुम्हें स्वयं भगवान सन्मुख बैठ के पढ़ाते हैं, ये नशा सारा दिन तुम बच्चों को रहना चाहिए। तो दिन में बार बार सारी दुनिया का मालिक, 800 करोड़ आत्माओं का कंट्रोलर, वो स्वयं भगवान जिसकी एक सेकंड की झलक के लिए लाखों करोड़ों अरबों आत्माएं तड़फ रही हैं कि एक सेकंड है क्या शक्ति, वो मुझे रोज़ाना सन्मुख पढ़ा रहे हैं। ये नशा सारा दिन चढ़ा रहना चाहिए। बाबा ने कहा वो एक में ही तीन, वो तुम्हारा बाप भी है तो टीचर भी है तो सतगुरु भी है। तो कितना नशा, कौन मुझे पढ़ा रहा है। आज बार बार हर घंटे में कम से कम 5-7 बार तो जरूर आए, फिर उस नशे में चढ़ जाओ। कौन पढ़ा रहा है रोज़ाना मुझे। जितने साल हो गए ना ज्ञान में, उतने साल सोच के चलो। अरे 5 साल से रोज़ाना, जिसको 20 हो गए 20 साल से रोज़ाना, कमाल है उसकी। हाँ, ऐसे पढ़ाने वाले बाबा के हम बच्चों को फरमान वरदार बनना चाहिए ना। अगर इतनी रिस्पेक्ट होगी, एक एक फरमान पे पूरा चलेंगे। तो आज बाबा ने कितना सुंदर कहा, स्थूल और सूक्ष्म फरमान को फॉलो करने वाले संपूर्ण फरमान वरदार भव। लेकिन फरमान पे चलेगा वो जो पूरा उसको उस इज्जत से, उस रिस्पेक्ट से देखेगा। बाबा ने कहा फरमान को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। संपूर्ण पवित्रता का फरमान है, अपवित्रता टच कर नहीं सकते, क्योंकि हम फरमान बरदार हैं। किसने फरमान दिया है, किससे मैंने वायदे किए हैं। सोचो, उन वायदों को संकल्प में भी हम ब्रेक कर सकते हैं क्या? एक भी श्रीमत की उल्लंघना करना बाप की पहचान नहीं है। कौन पढ़ा रहा है? बाबा की पहचान हो तो उल्लंघन कभी नहीं करेंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, सिर कट जाए, धड़ से अलग हो जाए, बाबा की आज्ञा का उल्लंघना नहीं करनी। फिर प्यारे बाबा ने बाबा की आज टाइटल्स, बच्चे बाबा ज्ञान का सागर है और क्या है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। ऐसा बेटा बाबा, वो तुम्हें भूल कैसे जाता है। वो कितना मीठा है, वो कितना सुंदर। बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में तो पैर पड़ते 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 तुम्हारा टिप्पण घिस गया। और अब ये बाबा पैरों को नहीं हाथ लगाने देते, बल्कि कहते मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट भी हूँ। तो कितना प्यारे बाबा निरहंकारी बन के सर्वेंट अपने को कहा। कभी कहते मैं तुम्हारे पांव दबाता हूँ, सारी थकावट दूर कर देता हूँ। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चों की बुद्धि में हर समय 84 जन्मों का चक्र बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। ये 5000 वर्ष अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ हर 5000 वर्ष के बाद रचा जाता है। कैसे देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण बने। ये बाजोली चलती रहती है, ये बुद्धि में चलता ही रहना चाहिए। मैं ही था देवता, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अब फिर ब्राह्मण बना और फिर देवता बनना है। फिर प्यारे बाबा ने कहा अरे बच्चे, इतना तुम्हें भरता हूँ, इतना भरता हूँ, तो तुम बच्चों को बादल भर के फिर बरसने चाहिए ना। कहीं बरसते ही नहीं, बरसना आता ही नहीं है। उन्हें को सुनाओ, 5 शब्द नहीं सुना पाते। अरे खूब बरसना चाहिए। कोई कहे बरसो, ज्ञान बरसाओ, ऐसा कोई भी मिले अच्छी तरह ज्ञान वर्षा करनी चाहिए। तो समझो बादल भरा हुआ है, अब भरा नहीं है तो फिर काहे को बरसेगा। हर समय ऐसा भरपूर रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, खांसी आई, मुरली चलाते चलाते कई बार बाबा को खांसी आती। ये खांसी किसको आई? बाबा ने कहा शिव बाबा को आई या ब्रह्मा बाबा को आई? खांसी किसको आई? खांसी बाबा ने फिर कहा ब्रह्मा को आई। क्यों? क्योंकि
बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये कर्म भोग है, कर्म भोग ये अंत तक चलता रहेगा। ब्रह्मा बाबा तो कितने प्यार से कहते, मेरी मीठी सखी है। बाबा कभी उससे दुखी नजर नहीं आते थे, पर पीछे पड़ी रहती थी। मुरली चलाते चलाते बाबा बीच में खांसी होती थी तो बाबा परवाह नहीं करते थे। हाँ, योग युक्त बाबा फिर उसको कर्म भोग से चुक दो। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम बच्चों का स्वभाव कितना ना मीठा होना चाहिए, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। इतना ऊंचा पद पाते हैं तो तुम्हें कितनी ना मेहनत करनी चाहिए। और साथ साथ बाबा ने कहा, पवित्र बनेंगे तो उच्च पद पाएंगे। तो तुम बच्चों को पवित्र बनना है। पवित्रता का बाबा को खांसी आई, मेरे को छींक आई तो बाबा ने कहा कि पवित्र बनेंगे तो उच्च पद पाएंगे। बाबा ने कहा, छोटा मोटा हिसाब किताब ये कर्म भोग का चलता रहेगा, बड़े बड़े भी निकलेंगे। मम्मा का कितना बड़ा निकला, लेकिन चिंता नहीं करनी। मम्मा बाबा क्यों उदाहरण बने, इसलिए हमें भी हिम्मत आती है। जब मम्मा बाबा को भी हिसाब किताब निकले, हमारे भी निकले तो क्या हुआ, तो घबराना नहीं चाहिए कोई भी हिसाब किताब में। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि बच्चे, ये यादगार बना हुआ है ना, बैल दिखाते हैं। अरे बैल है तो जरूर मेल होगा, तो मेल के तन में शिव बाबा आया, ये यादगार दिखाया। तुम हो हीरो हीरोइन एक्टर, आज नशा चढ़ा दिया, सारा दिन टाइटल याद, हीरो हीरोइन। तुम बच्चे फॉलो फादर करते हो। तो ये प्यारे बाबा ने कहा, और फिर साथ साथ प्यारे बाबा ने, बच्चे मुझे याद करेंगे तमो प्रधान से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हें कितना ना प्यार से याद करना चाहिए। जो बाबा इतना ऊंचा तुम्हें 21 जन्मों की बादशाही देता, वो तुम्हें कितना ना मीठा लगना चाहिए। कभी भूलना नहीं चाहिए ऐसे बाप को। तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठा के फिर वापस ले जाता है वो। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, सजाएं भी मिलती हैं गर्भ जेल में। त्राहे त्राहे निकालो, पाप नहीं करूंगा, फिर निकल के फिर पाप करना शुरू कर देते हैं। किसने बनाया पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम नहीं, ये हैं लक्ष्मी नारायण। इनको किसने बनाया? शिव बाबा ने। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। दिल से याद करने का तरीका लास्ट में बताया, दिल से बाबा कहना, ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। दिल से बाबा, बाबा मीठे बाबा, याद का तरीका दिल से बार बार, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा। रियलाइज करते चलो, बस बाबा आप मेरे हो ना, कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।